फिरौन मिस्र का एक जालिम बादशाह था। उसने खुद को खुदा बताया और बनी इस्राएल को गुलाम बनाकर रखा था। उसने हर नए पैदा होने वाले इस्राएली लड़के को मारने का हुक्म दिया ताकि भविष्य में कोई उसका मुकाबला न कर सके। इसी डर के बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी माँ ने उन्हें एक डिब्बे में बंद करके नील नदी में बहा दिया। अल्लाह के फजल से वो डिब्बा बहता हुआ फिरौन के महल के पास पहुंचा। आसिया जो फिरौन की बीवी थी, एक दिन आसिया अपने नौकरों के साथ नदी के किनारे बैठी हुई थी। उसी समय उन्होंने उस डिब्बे को बहता हुआ देखा। बाद में उस डिब्बे को अपने नौकरों से पानी से बाहर निकलवाया। जब डिब्बा खोला गया तो आसिया ने एक नूरानी बच्चे को देखा। आसिया जिसके अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए आसिया ने उस बच्चे को अपना लिया और इस तरह अल्लाह के इरशाद से मूसा वही पले जहां उसका दुश्मन फिरौन उसका नुकसान करने की कोशिश कर रहा था। आसिया मिस्र की मलिका होने के बावजूद एक नेक दिल औरत थी। वो रयान बिन वालिद की पोती थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का एक बादशाह था। आसिया को फिरौन ने जबरदस्ती अपनी बीवी बनाया था, लेकिन अल्लाह ने उसे उसके शर से महफूज रखा। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक फिरौन बाज था या उसे एक ऐसी बीमारी थी जो उसे आसिया के पास जाने से रोकती थी। ये अल्लाह की हिकमत थी ताकि आसिया पाक रहें। मूसा फिरौन के महल में एक शहजादे की तरह पले बढ़े, लेकिन वो कौम के लोगों से बिल्कुल अलग थे। उन्हें फिरौन के घमंड और खुद को खुदा बताने से नफरत थी। मूसा खुलेआम तौहीद की बात करते थे जो फिरौन और उसके दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब अल्लाह ने मूसा को पैगंबरी अता की तो वो फिरौन के दरबार में इस्लाम का पैगाम लेकर आए। एक मुकाबले में मूसा की लाठी असली सांप बन गई, जिससे सब हैरान रह गए, जादूगर भी। उन्हें समझ आ गया कि मूसा अल्लाह के रसूल है, लेकिन फिरौन अपनी जिद पर कायम रहा और ईमान न लाया। आसिया जो दरबार में मौजूद थी, उसने ये मोजिजा देखा। तभी सच्चाई का नूर उसके दिल में चमक उठा और उसने चुपके से मूसा के दीन को कबूल कर लिया। मिस्र की मलिका होने के बावजूद आसिया को दौलत और ताकत ने बहकाया नहीं। उनका दिल गरीबों के लिए मोहब्बत से भरा था, इसलिए उन्हें गरीबों की माँ के नाम से भी जाना जाता था। वो चुपके से अल्लाह की इबादत करती थी और फिरौन के जुल्म से निजात की दुआ करती थी। एक दिन फिरौन को उसके ईमान का पता चला। गुस्से से भरकर उसने आसिया से पूछा, तुम किसकी इबादत करती हो? आसिया ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ जो मेरा, तुम्हारा और सबका खुदा है। फिरौन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने आसिया को राजमहल की रौनक और धमकियों से बहलाने की कोशिश की, लेकिन आसिया अपने ईमान पर कायम रही। फिरौन जब देखा कि आसिया बिल्कुल नहीं झुकेगी तो उसने उसे सख्त सजा देने का फैसला किया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आसिया को तपती हुई रेत में छोड़ आओ। सिपाही ने वही किया, लेकिन तब भी आसिया ने सख्त धूप में भी अपना ईमान नहीं छोड़ा। फिरौन ने उसे राजमहल की ऐश की याद दिलाकर वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन आसिया ने इनकार कर दिया। जब फिरौन ने देखा कि आसिया बिल्कुल नहीं मानेगी तो उसने उसे शहीद करने का हुक्म दिया। आसिया को उल्टा लटकाया गया और एक बड़े पत्थर उस पर गिरा दिया गया। पत्थर गिरने से पहले आसिया ने आसमान की तरफ देखा। उसके बाद अल्लाह ने आसमान की पर्दा उठाया और आसिया ने अपने लिए जन्नत में बनाए हुए महल को देखा और मुस्कुराते हुए उनकी रूह जन्नत में पहुंच गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिया की तारीफ करते हुए फरमाया, बहुत से मर्दों ने कमाल हासिल किया, लेकिन औरतों में सिर्फ आसिया और मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की मां ने ये दर्जा हासिल किया। एक रिवायत में आता है कि आसिया, हजरत खदीजा, हजरत फातिमा और हजरत मरियम ने जन्नत की सबसे अजीम औरतों में से होंगी। आसिया की कहानी ईमान और हिम्मत की है। राजमहल की ऐशो आराम को छोड़कर उन्होंने सच्चाई को अपनाया, चाहे इसकी कीमत उनकी जिंदगी ही क्यों न हो। उनका तौबा, सब्र और कुर्बानी हर ईमानदार के लिए एक मिसाल है। जैसे नबी ने फरमाया, जो लोग दुनिया की मुश्किलात से गुजरकर अल्लाह की इताअत करते हैं, उनके लिए आखिरत में बेहतर जिंदगी है। ये थी आसिया की कहानी, एक मलिका जो एक जालिम के खिलाफ खड़ी हुई, ईमान लाई और दुनिया की सबसे अजीम औरतों में शुमार हुई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली अजमत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि ईमान और सच्चाई के साथ खड़े रहने में है।